नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का हम कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लीनियर रिलेशनशिप की हेल्प से हम y और x के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। हमने लीनियर पैटर्न देखा, हमने लीनियर रिलेशनशिप देखा, हमने इक्वेशन देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन देखा, लाइन को कैसे स्ट्रेट लाइन को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है वो हम समझे, और वहां पर जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका मतलब क्या है, उनकी वैल्यू जब पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो उसका क्या इफेक्ट स्ट्रेट लाइन पर पड़ता है वो हमने देखा। उसी सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समराइज किया है। लास्ट लेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक स्क्रीन पर मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वहां पर वो बता रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? जैसे आपने एक लाइन लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स, तो a जो है उसको हम कहेंगे स्लोप, और अगर वो स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप का मतलब 90 डिग्री से छोटा, और यहाँ पर जो लाइन बनेगी उसका x के साथ में y का इंक्रीमेंट होगा, तो इसको हम ग्रोथ भी कहेंगे कि ये ग्रोथ हो रहा है भैया। ठीक है, सेम एज इट इज अगर यहाँ पर नेगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स है, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे टेन थीटा भी लिखा हुआ, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो ये वाला पॉइंट अभी हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की हेल्प से टेन थीटा कैसे फाइंड करना, स्लोप वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। अगर x के साथ में इंक्रीज, x के इंक्रीमेंट के साथ में y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ, और अगर x के साथ में y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा तो उसको कहेंगे लीनियर डिके। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप का मतलब था लीनियर ग्रोथ, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है लीनियर डिके। ठीक है, तो ग्राफ में हमने देखा कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स लिखा है जिसमें a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a इक्वल टू 1 के लिए एग्जैक्ट 45 डिग्री पे ग्राफ बनता है। ठीक है, ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है, पर यहाँ पर जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्राफ का जो स्टिफनेस है ज्यादा होगा, अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है तो ग्राफ का स्टिफनेस कम होगा। सेम एज इट इज नेगेटिव के लिए भी, अगर a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 से कम है, सॉरी -1 से कम है, और -1 से ज्यादा है तो स्टिफनेस ग्राफ का ज्यादा होगा। तो नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव स्लोप का मतलब डिके, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, और a यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो अल्टीमेट वो माइनस का साइन लगा के नेगेटिव हो जाएगा। तो a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पर जो स्टिफनेस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है तो स्टिफनेस कम होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर a तो पॉजिटिव है, पर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही रखना, माइनस साइन हमने लगा दिया, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, तो a तो पॉजिटिव ही होगा, आगे माइनस साइन लगा के फिर हमने नेगेटिव उसको बनाया है, तो फिर ग्राफ ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। पर यहाँ पर a का वैल्यू 1 से अगर बड़ा है तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा, और y का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो स्टिफनेस कम होगा। अगर हम कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो b का क्या मतलब है? b का मतलब हमने समझा था दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। वो बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में a का मतलब है स्लोप और b का मतलब है y इंटरसेप्ट। ओके, वाई एक्सिस पे वो कहाँ पर इंटरसेप्ट करता है वो हमने देखा था। वो कांस्टेंट टर्म बताता है, वो बताता है कि उसका इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हम b को कांस्टेंट रख के a का वैल्यू चेंज करते हैं, b को कांस्टेंट रख के a का वैल्यू चेंज करते हैं, तो a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो वो इंक्रीमेंट होगा। a का वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है, मतलब है तो पॉजिटिव, पर वो 1 से छोटा है, तो जो इंक्रीमेंट है वो कम होगा। ठीक है, वहां पर ग्रोथ जो है वो कम होगी। अगर a का वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर a इक्वल टू 0 आ गया, नेगेटिव स्लोप यहाँ पर इसको हम a इक्वल टू 0, तो पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप 0 होगा, ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, और a का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर डिक्रीमेंट वाला ग्राफ बनेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस एक सिंगल शॉट में हमने समझी। ठीक है, अगर हम b को चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग a, तो सारी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू ईच अदर होगी, और सबका b अलग अलग है। देखो
बी सबका अलग अलग है, मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट अलग अलग। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज सेट 2.6। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम फिर एंड चैप्टर एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें पूरा चैप्टर हमारा वापस से रिवाइज होगा। पर यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 वही है, वो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाला हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अगर आप x का वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, और अगर x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, y का वैल्यू हमको मिल रहा है 0। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो एक पॉइंट a यहाँ पर मिला। और अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू हमको 4 मिल रहा है, तो दूसरा पॉइंट ये। तो 2 पॉइंट से ये पॉइंट हमारा b है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये b पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है वो a पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वही हमको यहाँ पर प्लॉट करना है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आप स्केल से प्लॉट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पर आप समझ गए कि वहाँ पर स्केल से हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये वाला जो पॉइंट है वो 0,0 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो है 1,4। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन गई। और यहाँ पर ए का वैल्यू जो है वो है 4, और बी का वैल्यू कितना है 0। ए का वैल्यू कितना है 4, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं, ए का वैल्यू 4 है, तो ए यहाँ पर स्लोप बता रहा है और बी यहाँ पर 0 है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2, दैट इज y इक्वल टू 2x। फिर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट C है। फिर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट D है। तो यहाँ पर C पॉइंट फिर से ओरिजिन मिला हमको 0,0, और जब हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिला हमको 1,2। आप और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। जब x का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। ये हमारा E पॉइंट मिल गया। तो जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक रूलर स्केल से ये लाइन को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये लाइन ऐसे कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिला y इक्वल टू 2x, सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, और b का वैल्यू फिर से कितना है 0 है। ठीक है, आगे वो कहते हैं y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x इक्वेशन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक कलर या फिर ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो जब y इक्वल टू x में y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2। ये तो 1 वाला इक्वेशन है। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है तो एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। ऐसे नेगेटिव साइड एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, है ना। इनको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको रूलर का यूज़ करना है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना। तो ये ग्रीन कलर का जो लाइन बना है, ये कौन सा लाइन बना है, y इज इक्वल टू x वाला। ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू x वाला लाइन, और इसमें a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि रोल ऑफ a एंड b। तो रोल ऑफ a एंड b, तो b इक्वल टू 0 है, वो बता रहा है कि इनिशियल वैल्यू 0 है। और फर्स्ट केस में a का वैल्यू 4 है,
सेकेंड केस में a का वैल्यू 2 है और थर्ड केस में a का वैल्यू 1 है। जैसे जैसे a का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है, ग्राफ का स्लोप भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो a का वैल्यू डिक्रीमेंट के साथ में ग्राफ का वैल्यू, तो ये रोल है a का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ना, a का वैल्यू डिक्रीज होना तो घटना, ठीक है। बाकी b सबके लिए 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास में है। अब वो कह रहे हैं कि इसको भी प्लॉट करो, y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x एंड y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 गिवन है y इज इक्वल टू -6x, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू -6x। तो आप यहाँ पर फिर से x की दो वैल्यू पुट करोगे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा, और x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1 और ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। इसको हमने a पॉइंट कहा और इसको हमने b पॉइंट कहा। तो a पॉइंट तो ओरिजिन है, दैट इज 0,0, और b पॉइंट क्या, जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू -6 है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिला b पॉइंट, दैट इज 1,-6, ठीक है। -6 क्यों, क्योंकि नीचे आना है हमको, है ना, y का वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मूव करना है। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, ये वाला, हाँ, इन दोनों को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ओरिजिन और इस पॉइंट को। पर हम एक और वैल्यू देख लेते तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। x का वैल्यू -1 देखो, तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू +6 मिल जाएगा, है ना। इस पॉइंट को हमने कहा c पॉइंट, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू +6 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ पर इन सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,6 आप लिख सकते हैं। अब इन सबको हमको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करें, आप भी एक बार रूलर स्केल से सब कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर ही हम रूलर स्केल लेकर आ गए हैं और इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन था, दैट इज y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो a यहाँ पर जो है वो -6 है, दैट इज नेगेटिव स्लोप, ठीक है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और b का वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू -3x, ठीक है, y इज इक्वल टू -3x। अब y इक्वल टू -3x में फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा। ये हमारा एक पॉइंट मिला, दैट इज ओरिजिन, मतलब वो यहाँ से पास होगा। सारी लाइन, तीनों लाइन कांस्टेंट 0 है तो ओरिजिन से पास होगी। अब y इक्वल टू, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -3 मिलेगा, है ना। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -3, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3। आप चाहे तो और भी पॉइंट बना सकते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करो तो y का वैल्यू +3 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +3, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +3, ठीक है। फिर से हमको रूलर लेना पड़ेगा और इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी स्क्रीन पर हम रूलर स्केल लेकर आते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से पास होगा, थोड़ा सा इसको और रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमने इसको बढ़ा लिया और रोटेट किया, तो ये ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तीनों पॉइंट को। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी बन गई, इसे हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ये हमारा सेकेंड लाइन है, और इस ब्लू कलर के लाइन के लिए, इस ब्लू कलर के लाइन के लिए a का वैल्यू जो है वो -3 है और b का वैल्यू फिर से 0 है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है,
नेगेटिव स्लोप। ये सारी चीज़ें तो अब इजी हो गया हमारे लिए समझना। अब हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं और थर्ड इक्वेशन में हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 1 मिला, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू -1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा, है ना। ये तो आप इजीली समझ ही पाएंगे। तो x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू -1 है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -2 है। ये पॉइंट मिले, फिर ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको मिल सकते हैं। इधर भी आप नेगेटिव स्लोप वाले पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, और इनको फिर से हम हमारी स्केल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्केल आ गया, इसे हम रोटेट करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और फिर इसको रोटेट करें। ठीक है, 45 डिग्री पर बनेगा एग्जैक्ट। तो ये हमारा 45 डिग्री पर लाइन बन गया। ठीक है, तो ये जो लाइन था इसको हमको हटाना भी है ना, अब तो हटाओ भैया, जल्दी से क्रॉस कर दो इसको। ठीक है, ये जो लाइन बना है रेड कलर का, ये बना है y इक्वल टू -x वाला, y इक्वल टू -x वाला। तो यहाँ पर a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू तो 0 है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना, बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप ग्राफ पेपर लेकर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो कलरफुल पेन का यूज़ करें। हाँ, पर यहाँ पर गलतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपको मल्टीपल पेजेस यूज़ करना पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इरेजर नहीं होगा। तो आप कलरफुल पेंसिल भी आती है, पर वो बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। कलरफुल पेन का यूज़ करें आप। ठीक है, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं आप, जिसका नीब थोड़ा शार्प हो, है ना। आर्ट लाइन के पेन आते हैं बहुत अच्छे, वो आप यूज़ कीजिए, है ना, और स्ट्रेट लाइन बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे देखना है हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, और थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 5x और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5x, है ना। और हमको ये पता है कि जब कभी यहाँ पर ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें x ही होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, 0,0 से पास होती है। तो पहला इक्वेशन हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, और ये है y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, और हमें पता है कि 2 पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और वहाँ पर y का वैल्यू भी कितना मिलेगा 0, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 5। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिले, ये पॉइंट A है फर्स्ट वाला और ये पॉइंट है B सेकेंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर इसे प्लॉट करें तो ओरिजिन हमको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज 0,0, दैट इज पॉइंट नंबर A। ठीक है, और 1,5, तो 1,5 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 1,5 ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर B। ठीक है, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और हमारी स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा रूलर स्केल हम ले लेते हैं। कहाँ पर होगा वो ये रहा। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर हमारा रूलर स्केल आ गया है, और इससे हम थोड़ा रोटेट करेंगे कुछ ऐसा, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और, हाँ, इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाला थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा। तो आपके पास में आपका रूलर स्केल आप यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके सहारे 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 आगे बढ़ेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बना। अब इस रूलर स्केल को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, तो ये अभी कुछ टाइम के लिए हम यहाँ रख देते हैं। सेकंड ग्राफ जो है, पहला इक्वेशन है, और ये वाला जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 5x है।
ठीक है, जहां पर b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, और ये है पॉजिटिव स्लोप, क्या है पॉजिटिव स्लोप। अब हम यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं और सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमको गिवन है y इज इक्वल टू -5x, ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है नेगेटिव है, x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको 0 मिलेगा, और ये a पॉइंट ही है, ये भी a पॉइंट ही है, ओरिजिन ही है, ठीक है, और 0,0 जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -5 मिलेगा, ठीक है, जब x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -5, मतलब ये वाला पॉइंट हमको मिला, है ना। ऐसे ही x का वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हैं तो y का वैल्यू +5 मिलेगा, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू +5 है, तो ये है -1,0, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट C है और ये पॉइंट है D, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा D पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला हमको C, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 1, -5, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर हम रूलर स्केल को रोटेट करेंगे, है ना, और इन तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये लाइन को मिलाने वाले 3 पॉइंट, ठीक है, चलो इन तीनों को मिला देते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास में एक रेड कलर का लाइन हमको मिलेगा, इसके सहारे सहारे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, गलत जा रहा है तो ये इधर जाए, ये लाइन हमको मिल गया, ठीक है, तो ये जो रेड कलर का लाइन हमको मिला है ये है y इज इक्वल टू -5x, और यहाँ पर b का वैल्यू 0 है, कितना है b इक्वल टू 0, और a का वैल्यू -5 है, ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस का कितना है 0 है, तो आप लिख सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस on y axis that is b इक्वल टू 0, और पहले के लिए स्लोप जो है पॉजिटिव है और दूसरी इक्वेशन के लिए स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ पार्ट पे जाते हैं, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास में 3 इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, और वो है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, मतलब यहाँ पर b भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू कितना है -1, क्लियरली दिख रहा है, b का वैल्यू -1 है, मतलब यहाँ से लाइन जाएगी, एक पॉइंट तो डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू जब 0 है तो b का वैल्यू -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा -1, और वही आपका b है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, फिर x का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमको मिला 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट तो आया 0, -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास में आया, दूसरा प्लेन हमारे पास में पॉइंट हमारे पास में आया दैट इज 1, 2, तो 1, 2 कहाँ पर होगा, ये 1 और ये 2, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला हमको, पॉइंट नंबर बी हम इसे लिख देते हैं, ये पॉइंट नंबर ए था हमारा, ठीक है, और ये है हमारा 1, 2, ठीक है, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास में हम रूलर स्केल ले लेते हैं हमारा और इसे रोटेट करते हैं, ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे, थोड़ा सा इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे ताकि हमको ग्राफ लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन अच्छे से मिल जाए, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, हम इसके सहारे सहारे
यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला हमको, इसको हम साइड में रख देते हैं क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन हमको और भी प्लॉट करना है। ये हमको स्ट्रेट लाइन मिला और यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो a का वैल्यू यहाँ पर 3 है और b का वैल्यू -1 है, और इसका स्लोप जो है वो है पॉजिटिव। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे वाला इक्वेशन हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, जब इक्वेशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3x हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर दो पॉइंट आपको चाहिए तो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, तो 0,0 एक ओरिजिन इसका पॉइंट हमको मिल जाएगा। और जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू हमको 3 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तीनों लाइन जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी क्योंकि तीनों लाइन का ए जो है वो इक्वल है। ठीक है, तीनों पैरेलल लाइन बनेगी। तो हमारे पास में इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्केल को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको दूसरा लाइन यहाँ पर इसके पैरेलल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, है ना। और ये आपको खुद ही यहाँ पर ऐसे कलरफुल पेन से करना है ताकि आपको ग्राफ पेपर पे ये सारी चीज़ें समझ में आए। बुक वाले खुद कलरफुल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन है हमारी। ठीक है, ऐसे लाइन। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी, ये ब्लू कलर का जो लाइन हमारा बना। थोड़ा सा स्केल से हम बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा, हम भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा बोल्ड ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पर b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 3 ही है। ठीक है, तो हमने ये सेकेंड लाइन प्लॉट किया। अब y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर 3x प्लस 1 है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। वो तो हमको पहले ऐसे ही समझ में आ रहा है कि b जो है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो वो तो 1 यहाँ पर होगा ही सही, तो ये 1 है। ठीक है, कलर चेंज कर लेना चाहिए ताकि हमको समझ में आ जाए। ग्रीन कलर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है? y का वैल्यू मिल रहा है 3x, मतलब x का वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 4। जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हमारा स्केल रखेंगे और ये लाइन यहाँ पर मिलाते हैं तो 1 और ये वाला पॉइंट हमारा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आपको ये पॉइंट मिलाना है और आपको ये लाइन जो तीनों लाइन मिलेगी वो एक दूसरे के पैरेलल मिलेगी। कैसी मिलेगी? एक दूसरे के पैरेलल। सही से मिल नहीं रही है, अभी हम अच्छे से मिला। तो यहाँ पर हमने तीसरा वाला लाइन भी प्लॉट कर लिया और तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, दिस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा क्यों बोल सकते हो आप पैरेलल टू ईच अदर? क्यों है? क्योंकि ए इक्वल फॉर ईच, हर एक के लिए ए का वैल्यू क्या है? इक्वल है, इसलिए पैरेलल लाइन है। बी का वैल्यू इंटरसेप्ट अलग अलग है, जो हमने समरी में भी देखा था, यहाँ पर भी हमको समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 4th वाला सॉल्व किया। अब 5th की तरफ पहुँचते हैं। तो 5th में यहाँ पे कुछ अलग तरीके की इक्वेशन दे रखी है। एक फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू -2x माइनस 3। ठीक है, इसको प्लॉट करना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -3। और जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? -5। कितना आएगा? -5। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू -3 मिल रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास में है ना, 0, -3 है ना। जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर आएगा 1, -5। ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा हमारा रूलर स्केल, और इससे हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और रोटेट करते हैं, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट थे हमारे पास में, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब दोनों मिल रहे हैं, थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम अब मिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था ए, दैट इज 0, -3, और दूसरा दैट इज 1, -5, ये है बी। दोनों को मिलाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने पहले ग्रीन कलर यूज़ किया था, तो हम ग्रीन कलर ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। हमारे रूलर स्केल को थोड़ा साइड पे करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल गया, है ना। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर रेड कलर अब हमको लेना है, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये है इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ पर b का वैल्यू 0, मतलब ओरिजिन से पास होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। इसमें पुट करके देख लो, तो ओरिजिन से पास होना मतलब यहाँ से 0, 0 से पास होना है। दूसरा, अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलेगा -2, क्योंकि स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है ना। स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, तीनों लाइन पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू है -2, तो ये मिला 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इन दोनों को मिला के। देखो, यहाँ पर हमको ये जो स्केल है इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल है, देखो, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 3, जो कि है y इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x + 3, है ना। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। फिर से हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 5, 2 + 2 5। जब x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी, x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको 3 मिलेगा, है ना। तो ये पास हो रहा है 0, 3 से। कहाँ से पास हो रहा है, 0, 3 से पास हो रहा है। यहाँ पर वैसे भी b का वैल्यू 3 है, मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो 3 ही है। जब x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मिला 5, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये 1, 5। यहाँ पर अब हमको स्केल का रोटेशन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्लोप चेंज हो गया है ना। क्योंकि स्लोप यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है, अब स्लोप पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप अब क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आप ये एंगल यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंगल भी एक बार चेक कर सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बना जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और वो होगा y इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप यहाँ पर, स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रोथ है, ठीक है। हम ये सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू -2x, और इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू -2 है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू -2 और b का वैल्यू यहाँ पर 0 है। b का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था उसके लिए हम लिख सकते हैं कि a का वैल्यू -2 ही था, ठीक है।
a इक्वल टू -2 ही था, पर b का वैल्यू -3 था, तो यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज सेट 2.6 पूरा कंप्लीट किया, और इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो आप ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और हम आपको सजेशन देते हैं कि आप यहाँ पर जब ये स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लॉट करें, तो ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करें, ताकि आपको पूरी पिक्चर समझ में आए। अगर आप प्लेन पेपर पे करेंगे और वहाँ पे स्केलिंग करेंगे तो वो इतना एग्जैक्ट नहीं होगा जितना ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट होगा, और आपके लिए ईजी भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।